कृष्णाय वासुदेवाय हरे नाम परमात्मने प्रान्तः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को जेठ मास कृष्ण पक्ष की आपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सभी को एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही एकादशी माता की आरती मनचित और श्रद्धा से जरूर सुने। इस कथा को सुनने से आपका एकादशी व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जो माता एवं बहनें नहीं भी करते हैं तो इस कथा को सुनने से आधा फल जरूर प्राप्त होगी। तो आइए श्रद्धा और चित्त मन से इस कथा को प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने बोले, जनार्दन, जेठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उनका महत्व सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं। यह एकादशी बहुत ही दुर्लभ है, पुण्य को देने वाली और बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। हे राजेंद्र, यह अपरा एकादशी अनंत फल देने वाली है। जो अपरा एकादशी के व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मा हत्या, गोत्र की हिंसा, गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन आदि सभी पातकों को हरने वाली है। हे राजन, आपरा एकादशी के व्रत से सभी नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाली, झूठी प्रशंसा करने वाले, कम तौलाने वाले, मिथ्या वेद पाठी, ब्राह्मणों को मिथ्यन शास्त्र को रचना करने वाली, जस्ट ज्योतिष को झूठ करने वाली और कपट वेद, यह सभी झूठी गवाही देने वाली इस तरह की नरगमी होते हैं। हे राजन, आपरा एकादशी के सेवन करने से सभी पाप छूट जाते हैं। जो क्षत्रियो अपने धर्म को छोड़कर युद्ध से भाग जाते हैं वह अपने धर्म को भ्रष्ट होकर घोर नरक में पड़ते हैं। हे राजन, आज आपरा एकादशी व्रत के सेवन करने से निष्पाप होकर स्वर्ग जाते हैं। जो भक्त, जो शिष्य, जो विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करते हैं, जो पातकों को युक्त होकर नरक में जाते हैं, अपरा एकादशी का सेवन करने से वह मनुष्य सतगति को प्राप्त करते हैं। हे राजन, आप अपरा एकादशी के महिमा कहता हूँ, सुनो। कार्तिक पूर्णिमा को तीन बार स्नान करने से जो फल मिलता है और मकर के सूर्य में माघ का प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल मिलता है, गया में पिंडदान करने से जो फल मिलता है, सिंह राशि तथा बृहस्पति गोमती नदी में स्नान करने से मनुष्य के जो फल मिलता है, सो कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से और बद्री आश्रम की यात्रा करने और उस तीर्थ का सेवन करने से जो फल मिलता है, और सूर्य ग्रहण के कुरुक्षेत्र में हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, और वही फल मनुष्य की आपरा एकादशी व्रत करने से मिलता है। अतः हे राजन, इस व्रत को करना चाहिए। अतः प्रसूनता, गौ, स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को आपरा एकादशी व्रत करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए वन में अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार से के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरते हुए मनुष्य को आपरा एकादशी के उपास अवश्य करनी चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे मनुष्य जल में डूबे के समान, जानवरों की फरसित के समान होते हैं। वे मरने के लिए संसार में जन्म
लेते हैं। आपरा एकादशी का व्रत 52 देवी की पूजा करने से मनुष्य को सभी पाप छूट जाते हैं और अंत में विष्णु लोक जाते हैं। हे राजन, इस संसार के हित के लिए मैं तुमसे कहा, इस महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से सभी प्राणियों को सभी पाप छूट जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। अब सुनिए विष्णु भगवान की पाप नाशक स्रोत हिंदी अनुवाद। इस स्रोत के सुनने से आपकी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। पाप नाशक स्रोत हिंदी अनुवाद। भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18वें पुराणों में एक अग्नि पुराण, अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ जी दिए गए विभिन्न उपदेश। इसके अंतर्गत इस पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा ऋषि कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मैलता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब इन पर जब चित्त शुद्ध होता है तो पाप से मुक्त की इच्छा होती है। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पाप प्रायश्चित पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। ऋषि कहते हैं, सर्वव्यापी विष्णु को मैं सदा नमस्कार करती हूँ। हरि श्री विष्णु आपको नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार सुनिए श्री हरि विष्णु को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान असत्य, अनंत और अपराजित परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। सबके पुण्य, जन्म और मरण के रहित प्रभावशाली विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। भगवान विष्णु मुझ में विभिन्न में स्थित है। उनके चित्त उत श्री विष्णु की चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे सब पाप की विनाश हो। जो ध्यान करने पर पाप हरण करते हैं और भवन करने पर स्वप्न में दर्शन देते हैं, उन इंद्रियों के अनुज शरणागतों जनों को दुख को दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु जी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। जो आज के दिन श्री विष्णु पाप नाशक स्रोत विष्णु सहस्त्र स्रोत को पाठ करता है, दिन में 3 बार या मन ही मन करता है, उनकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण होती है, धन पूर्ण इत्यादि से परिपूर्ण होते हैं। उनको नमस्कार करती हूँ। मैं इस निधार जगत में अहंकार अंधकार में डूबे हुए हूँ को हाथ का सहारा देने वाले परम स्वरूपा श्री विष्णु को सन्मुख नतमस्तक होती हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परम मन हरि केशव आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। इंद्रियों की स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह आनंद स्वरूपा गोविंद समस्त भूतों की सृष्टि करने वाले केशव मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप पुण्य चिंतन किया गया है, मेरे उन पापों को परस्पत कीजिए। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे केशव, आप मन के वश में होकर मैं जो न करने योग अत्यधिक उग्र संपूर्ण चित्त किया हूँ, उस शांत कीजिए। हे परमात्मा ब्रह्मा प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी इच्छुक होने वाले जगन्नाथ, जगत का भ्रमण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैं मध्य अपराह्न सैया काल एवं रात्रि के समय जागते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन वाणी के द्वारा जो पाप किया है, हे पुंडरीकाक्ष, हे केशव माधव, आपके इन तीनों नामों से
उपचारण से मेरी सब पाप क्षण हो जाए। हे कमल नयन लक्ष्मीपते इंद्रियों की स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों को हनन कीजिए। आज मैं खाते सोते खड़े और चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा संतुलन पाप किया हूँ, भगवान वासुदेव के नमो चरण से वे सब पाप विनाश हो जाए। परम ब्रह्मा परम धाम परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के कीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाए, सब पाप लुप्त हो जाए और मैं श्री विष्णु के चरण में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे भगवान विष्णु, आप जगत के पालनहार हैं और मन और वाणी में चिंतन करने वाले सभी को आप पाप का हनन कीजिए। इस कलयुग में आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आप सभी को क्षण में पाप को हनन कीजिए। जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुण्य लौट नहीं आते, जो गंध स्पष्ट आदि तमो मंत्र द्वारा रहित श्री विष्णु के वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों को हनन करो। जो मनुष्य पाप का नाश करने वाले इन स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनी समस्त पापों से छूट जाते हैं एवं समस्त पाप ग्रह को युक्त होकर श्री विष्णु के परम पद में प्राप्त होते हैं। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इन स्रोत को जप या पढ़ो अथवा सुनो। यह स्रोत पाप मोहित प्रायश्चित के समान इच्छुक आदि का करने वाले के लिए यह श्रेष्ठ है। सहस्त्र जप और बुत प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाए। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय। आरती जरूर सुने। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारणी करी, विष्णु पूजा व्रत को धारणी करी, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदानी करिनी, हे मैया भक्ति प्रदानी करिनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरिनी। ओम जय जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विषतारी जन्मी, हे मैया विषतारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम की है, हे मैया सफला नाम की है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम शक्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल अम्ल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल पक्ष में नामी कामदा, धन देने वाली, है मैया धन देने वाली, नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महाबली की। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराज, जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी,
शुक्ल पक्ष रखनी, ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम कहावे, आषाढ़ में जानू, देव उठिनी नाम कहलावे, शुक्ल पक्ष धरनी, ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल होए पवित्रतानंद से रहिए, ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में, भव से वर्त से भव सागर निकला, ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हर निहारी, रमा मासी कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी, ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक की मैया, पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया, ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए परिवर्तनी, दुख दरिद्रता हरिनी, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, हे मैया भक्ति हित गावे, जैन गुरुता स्वर्ग का वह निश्चय पावे, ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता, ओम जय जय एकादशी माता। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। आज की वीडियो इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो पसंद आई, तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जय जरूर लिखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन के घंटी प्रेस करिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, विष्णु भगवान की जय।